सरकारी अस्पतालों में एसएमओ की सीधी भर्ती के विरोध में और अन्य मांगों को लेकर सरकारी डॉक्टर आज हड़ताल पर रहे। इस दौरान राज्य कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर वीरेंद्र ढांडा ने कहा कि पिछले काफी सालों से प्रदेश के अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है, जिसके चलते प्रदेश की जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सरकार द्वारा सीधे तौर पर एसएमओ की भर्ती की जा रही है, जिस पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसके लिए कम से कम डॉक्टर को 5 साल का अनुभव होना जरूरी किया जाए, इसलिए प्रमोशन के द्वारा ही एसएमओ बनाया जाए। उन्होंने बताया कि हड़ताल के दौरान चिकित्सकों द्वारा केवल ओपीडी सेवाएं बंद की गई हैं, जबकि इमरजेंसी सेवाएं पहले की तरह जारी हैं। लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। डॉक्टर ढांडा ने बताया कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 14 जनवरी से सभी आपातकालीन सेवाएं एवं पोस्टमार्टम सहित तमाम सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान सरकार डॉक्टरों को हड़ताल करने के लिए मजबूर कर रही है। जो हड़ताल है वो सिर्फ और सिर्फ ओपीडी सेवाएं बंद की गई हैं। सारी की सारी इमरजेंसी सेवाएं, सारी की सारी लेबर रूम के अंदर जो इमरजेंसी सेवाएं होती हैं, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो इमरजेंसी सेवाएं होती हैं, इवन कोविड में जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो चालू है। और उसके लिए हमने इमरजेंसी में अपने एक डॉक्टर की जगह 3 डॉक्टरों को रिक्रूट किया है और ऊपर से ये भी कहा है कि भाई अगर हमारी भी जरूरत पड़ती है तो हम वहाँ जाके काम करेंगे, लोगों को दिक्कतें नहीं आने देंगे आज के दिन। लेकिन अगर नहीं अभी भी हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो अगले 2 दिन हम सुचारू रूप से सभी काम करेंगे जैसे नॉर्मल करते हैं। और 12 और 13 को और 14 से टोटल शटडाउन, ना हम कोई इमरजेंसी करेंगे, ना कोई लेबर रूम चलेगा, ना ऑपरेशन थिएटर जाएगा, हम कोई काम नहीं करना। सरकार ना पोस्टमार्टम होगा। सरकार मजबूर करेगी कि पहले ही कोरोना की मार है, 2 वेव हम देख चुके हैं, तीसरी सिर पे खड़ी है, मैं कहूँगा कि आ चुकी है। उस टाइम पे डॉक्टरों को हड़ताल पे जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम कोरोना योद्धा हैं, ऊपर से हमें दोबारा से और ज़्यादा मजबूर कर रहे हैं कि भाई आप जितने लोग हो उतने ही लोग लड़ाई लड़ते रहें। ऐसे नहीं होता है। सेवाएं जो है, जैसे एमडी मेडिसिन डॉक्टर सिविल अस्पताल में नहीं है। अब एमडी मेडिसिन के बिना कोरोना की वेव कैसे लड़ाई लड़ेंगे हम ही जानते हैं। इसका सारा का सारा सीधा का सीधा नुकसान गरीब आदमी को, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, सोसाइटी में जो सबसे कमज़ोर सेक्शन है, उनको भुगतना पड़ेगा। और इस सब के लिए अब अगर हम थर्ड वेव पे इस टाइम पे स्ट्राइक पे जाते हैं, सरकार हमें मजबूर करती है, तो इस सब के लिए सरकार खुद जिम्मेदार है। सरकार ही जवाबदेही होगी कि लोग कहाँ जाएं। इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं डॉक्टर वीरेंद्र ढांडा, सिविल हॉस्पिटल पानीपत, HCMS स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर। कि जो उस पर हर्डल थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो भी हटा दी गई है। सरकार हरियाणा गवर्नमेंट चाहे तो उनको फिक्स कोटा हरियाणा के HCMS के डॉक्टर्स को दे सकती है 40%। एक वो डिमांड है। तीसरा डिमांड है हमारा कि जो डायरेक्ट SMO की भर्ती है, डायरेक्ट SMO की भर्ती के लिए रोक लगाई जाए, क्योंकि जो डायरेक्ट SMO भर्ती होंगे वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को डायरेक्ट SMO की भर्ती, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि 5 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए PG के बाद, वही लोग डायरेक्ट SMO की भर्ती पे एलिजिबल होंगे। अगर स्पेशलिस्ट लोगों को आप डायरेक्ट SMO की भर्ती देंगे जिसकी सैलरी फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर से ऑलमोस्ट 1.5 गुना से 2 गुना है, 1.5 लाख रुपए में पड़ेगा वो, तो वो डायरेक्ट SMO स्पेशलिस्ट होने के बावजूद भी अपनी स्पेशलिस्ट का काम नहीं कर पाएंगे अगर हमारा स्पेशलिस्ट कैडर नहीं बनता है डायरेक्ट SMO को। तो डायरेक्ट SMO की भर्ती को रोका जाए। अगर आपको SMO की आवश्यकता है तो प्रमोशन के दौरान डिपार्टमेंट से ही उनको डायरेक्ट SMO बनाया जाए। डायरेक्ट SMO 2 तरह से नुकसान करेगा। एक तो सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट एक्सचेकर के ऊपर नुकसान है, ज़्यादा पे करना पड़ेगा। दूसरा जो नुकसान है वो ये है कि आपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर भर्ती भी कर लिया, हमारे काउंटिंग में जब डाटा प्रेजेंटेशन होएगा तो उसमें बढ़ भी जाएगा कि स्पेशलिस्ट हमारे पास इतने हैं पूरे हरियाणा में, लेकिन जहाँ पर एक्चुअल में फील्ड में, OPD में, इमरजेंसी में, ऑपरेशन थिएटर में जहाँ SMO स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है वहाँ पर वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम में इन्वॉल्व रहेगा। तो ये 3 मुख्य डिमांड्स हैं हमारी।